बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को बताई भी नहीं जा सकती थी, और वो बात थी बेबसी की। वो कभी भी बेबसी को अपनी जुबान पर ना लाता था। वो तो तंगी में भी हरफे शिकायत लब पर नहीं लाता था। लेकिन अजीब बात तो ये हुई कि जब वो सुबह घर से निकला तो उसकी जेब में 87 रुपए थे। वो इन पैसों को फरामोश कर चुका था, लेकिन पुरानी शर्ट से अचानक पैसों की बाजियाबी उसके लिए अच्छी खबर थी। घर से कुछ फासले पर एक मफलूकुल हाल शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। बाबूजी, मेरी मदद करो, उसने रहम तलब नजरों से उसकी तरफ देखा। उसके सामने एक मजबूर और बेकस शख्स खड़ा था। चंद लम्हों के लिए तो उसे यूं महसूस हुआ कि उसका अपना अक्स उसके सामने मौजूद है। उसने 5 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। गदागर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके माथे की लकीरों में इजाफा हो गया। उसके सीने से दुख निकल कर उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे जाने दो, उसने दुख को परे धकेला, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। आखिरकार उसने रास्ता ही बदल लिया। दफ्तर जाते हुए उसने एक बार फिर पैसों को जेब से निकाल कर गिना। 82 रुपए। वो बुड़बुड़ाया। घर से निकलते वक्त उसकी जेब में 87 रुपए थे। फिर उसे ख्याल आया कि अभी चंद लम्हों कबल उसने सखावत का मुजाहरा करते हुए 5 रुपए गदागर को दे दिए थे। आज उसने कई बिल चुकाने थे। वो उसी रोज ही बिल चुका देता था जिस रोज उसे दफ्तर से तनख्वाह मिलती थी। वो एक इदारे में मामूली सा वर्कर था। जब वो गेट में दाखिल हुआ तो उसकी मुलाकात असफंदयार से हो गई। आ गए हो? असफंदयार ने सवाल किया। उसने असबात में सर हिलाया। इतनी देर कहाँ लगा दी? असफंदयार ने उसको गहरी नजर से देखते हुए कहा। अब वो उसे कैसे बताता कि रास्ते में उसे अपना दुख मिल गया था? अगर बताता भी तो तज़हीक का निशाना बनता। मालिक ने तो नहीं पूछा? उसने डरते डरते पूछा। मालिक तुम्हारा ही पूछ रहा था, असफंदयार ने जरा ऊंची आवाज में कहा। वो कदरे सहम गया, क्योंकि दिन रात जूते चढ़खाने के बाद उसे ये नौकरी मिली थी। वो जल्दी से उस जगह आ गया जहां पर वो काम करता था। कमरे में उसके इर्द गिर्द बहुत से वर्कर थे। काम करते हुए उसने एक बार फिर जेब में हाथ डाला और पैसों को निकाल कर गिना। उसे लगा कि उसके हाथ से सिक्का जमीन पर गिर गया है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सिक्का उठाया और बाहर निकल आया। असफंदयार बाहर धूप में बैठा धूप सेक रहा था। वो असफंदयार के बराबर बैठ गया। क्या बात है, तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लग रहा? असफंदयार ने पूछा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, यार मालिक भी अजीब आदमी है। असफंदयार ने सवाली अंदाज से उसकी तरफ देखा। तनख्वाह में इजाफा ही नहीं करता। वो मुर्दा दिली से बोला। असफंदयार कहका लगाकर हंस पड़ा और बोला, कैसी अजीब बात करते हो? तुम्हारा भी तो किसी काम में ध्यान नहीं लगता। अपनी मर्जी से आते जाते हो। अगर मालिक को पता चल गया तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। वो खामोश बैठा रहा। यार कुछ पैसे चाहिए। असफंदयार के सवाल पर वो हवन्नों की तरह उसे देखने लगा। मेरे पास तो नहीं है, वो बोला। तेरी भाभी की दवाई लेनी, असफंदयार बोला, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। असफंदयार कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर बोला, मालिक कह रहा था कि तुम दिल लगाकर काम नहीं करते हो। ये तो मेरे समझाने बुझाने पर मालिक का गुस्सा ठंडा पड़ गया। असफंदयार ने कॉलर दुरुस्त करते हुए कहा। उसने खामोशी से 82 रुपए निकाल कर असफंदयार के हाथ पर रख दिए और कमरे में आ गया जहां बहुत से वर्कर काम में मगन थे। कुछ ही देर में वो अकाउंट ऑफिस में था, जहां सब लोग कतार बनाए महीने भर की तनख्वाह वसूल कर रहे थे। वो सबसे पीछे खड़ा हो गया। अल्लाह नवाज, अपने नाम पर वो चौंक गया। अकाउंटेंट ने तनख्वाह उसके हाथ पर रख दी। वो वापस पलटने को था कि उसे अकाउंटेंट की आवाज़ सुनाई दी। ये 87 रुपए तुम्हारे पिछले बोनस के हैं, इसको रख लो, अकाउंटेंट ने उसे कहा। उसने 87 रुपए हाथ में पकड़े, उनको बार बार गिना। उसे तनख्वाह मिलने पर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी उन 87 रुपयों के मिलने पर थी जिनको वो सुबह घर से लेकर निकला था।